नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 5G नेटवर्क जो है वो इंडिया में लॉन्च हो चुका है। अब 5G की बात करें तो ये 4G से 10 गुना ज़्यादा जो है वो स्पीड देगा। ठीक है, यहाँ तक तो सब बातें ठीक है, पर लोगों में एक बात का डर है कि 5G से कैंसर होता है। पर क्या ये बात सही है, इसको समझने की जो है वो कोशिश करते हैं। क्या 5G से कैंसर हो सकता है? देखिए, जो रेडिएशन स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, उसमें कौन कौन से रेडिएशन आते हैं। जैसे सूरज से जो रोशनी आती है उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होता है, सिर्फ उसमें विजिबल ही नहीं होता, उसमें गामा रे, यानी हम सीक्वेंस वाइज देखते हैं। सीक्वेंस वाइज की अगर हम बात करें तो इस सीक्वेंस में जो है वो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, यानी गामा रे, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन, उसके बाद माइक्रोवेव रेडिएशन और उसके बाद रेडियो वेव रेडिएशन। ठीक है, ये सीक्वेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। अब सीक्वेंस किसका है? फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जब हम इस डायरेक्शन से जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती जाती है। समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी यानी ताकत। फ्रीक्वेंसी का सिंपल मीनिंग क्या ले सकते हैं आप? ताकत। यानी अगर हम बात करें तो गामा रेज में जो है वो सबसे ज्यादा ताकत होती है, एक्सरे में उससे थोड़ी कम होती है। ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम यहाँ इस साइड मूव होंगे वैसे वैसे जो रेडिएशन की ताकत होती है वो कम होती है। इसमें दो टाइप्स के रेडिएशन होते हैं, एक को बोला जाता है आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो ये गामा रे, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होते हैं इसको बोला जाता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, और ये वाले जो होते हैं विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। अब आयोनाइजिंग रेडिएशन का मीनिंग क्या होता है? जब ये रेडिएशन किसी भी एटम मॉलिक्यूल के अंदर जाते हैं या फिर लिविंग सेल के अंदर जाते हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो गए तो उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो जो लिविंग सेल है उसको डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको डैमेज करते हैं क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। अगर ये रेडिएशन की हम बात करें, कौन से, गामा रे, एक्सरे या अल्ट्रावायलेट, तो ये गाइस कैंसर कॉज कर सकता है क्योंकि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा हाई आयोनाइजिंग रेडिएशन है और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो गामा रेज में तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, एक्सरे में उससे थोड़ी कम होती है। फिर भी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका एक्सरे नहीं निकाला जाता क्योंकि डर होता है कि जो बेबी उसके पेट में है उसके टिश्यू को, यानी उसका जो बेबी होता है उसको ये एक्सरे कहीं हार्म ना कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये तीन जो रेडिएशन होते हैं, ये रेडिएशन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और फ्रीक्वेंसी यानी ताकत होने की वजह से ये पेनिट्रेट करते हैं और लिविंग टिश्यू को जो है वो डैमेज कर सकते हैं। अब जैसे जैसे गाइस हम इधर मूव, इस साइड मूव करते हैं तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी यानी ताकत होती है वो कम कम हो जाती है। और अगर लास्ट में, सबसे लास्ट यहाँ पे आता है रेडियो वेव रेडिएशन, यानी इनकी जो ताकत है वो निग्लिजिबल है, यानी नहीं के बराबर है। और जो भी अपने इसके नेटवर्क होते हैं, यानी मोबाइल का रिमोट का हो गया या फिर जो रेडियो सिग्नल्स हो गए, जो रेडियो सिग्नल्स हो गए, जितने भी रेडियो सिग्नल्स आते हैं, जैसे टीवी का जो सिग्नल होता है या फिर जो मोबाइल के सिग्नल है, नेटवर्क है, 4G है, 5G, ये सभी के सभी गाइस ये रेडियो वेव रेडिएशन के माध्यम से जो है वो काम करते हैं। यानी ये जो रेडिएशन होते हैं ये रेडियो सिग्नल्स वेव रेडिएशन होते हैं। और आप ही अब सोचिए, ये जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कम है, देखिए फ्रीक्वेंसी जो है इस रेडियो वेव रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी कम है गाइस, तो ये जो है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। हमारे बॉडी में अगर गिरते भी है तो ये लिविंग टिश्यू का आयोनाइजेशन नहीं कर सकते, और अगर ये आयोनाइजेशन नहीं कर सकते तो ये बिल्कुल भी घातक नहीं होते, तो ये कैंसर वगैरह जो है वो कॉज नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी जो है वो अंधश्रद्धा है लोगों में कि 5G आ गया तो 5G जो है वो कैंसर कॉज करेगा। तो ये रेडिएशन आते हैं इस कैटेगरी में, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और इसी वजह से गाइज ये रेडिएशन बिल्कुल भी आपके लिविंग टिश्यू को इम्पैक्ट नहीं कर सकते। शायद आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो 5G अच्छी तरीके से यूज़ कीजिए, ये जो अंधविश्वास है अपने दिमाग से निकाल लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद।